हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। आज हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम करना है तो क्या प्रोग्राम एलिजिबिलिटी रहेगी, कितने कॉलेजेस ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में बताने वाला हूँ मैं आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है तो भाई अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आपका CUT में हुआ तो आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि CUT में आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको देना है दे देना। ओके, कोई सा भी ऐसा नहीं है कि भाई एक आपको इंग्लिश देना है या फिर हिंदी देना है, आपकी चॉइस है। यहाँ पे जो सा भी लैंग्वेज देना है दे देना। उसके बाद यहाँ पे देखो कि मैथमेटिक्स जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है, ठीक है। और आपको एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट कोई सा भी 2 सब्जेक्ट है वो आप दे देना। इकोनॉमिक BST जो भी आपको देना है दे देना, बट मैथ्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे एक लैंग्वेज सेम कोई सा भी, और अकाउंटेंसी यहाँ पे कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि भाई जिन बच्चों के पास मैथ है वही बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास अकाउंट्स है या विदाउट मैथ वाले बच्चे हैं तो वो भी जो है क्या कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बस उनको जो है CUT में अकाउंटेंसी का एग्जाम देना पड़ेगा और कोई सा भी जो सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक BST है जो भी अभी चॉइस है वो देना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, सेकंड कॉम्बिनेशन में अकाउंटेंसी कंपलसरी है। दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके CUT में हुआ तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन अब बात करते हैं कि भाई कितने कॉलेजेस ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है किन किन कॉलेजेस में। सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेन कॉलेजेस है ना उनका बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे आपका जो है एक हिंदू कॉलेज हो गया, ठीक है। हिंदू कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है। किसके लिए? ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया कॉलेज है, नंबर 1 का कॉलेज है। अभी बताऊंगा, वीडियो को देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका हिंदू कॉलेज होगा जहाँ पे अनरिजर्व की 32 सीट्स अवेलेबल है, OBC की 21 और आपका SC की 12 एंड आपका ST की 6, ठीक है, और आपका EWS की 8। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर रखा है, कैटेगरी वाइज सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एक सबसे बढ़िया कॉलेज है जो आपका गर्ल्स का है, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये वाला जो कॉलेज है ना बहुत बढ़िया कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 27 सीट्स अवेलेबल है अनरिजर्व के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे 18 सीट्स अवेलेबल है OBC के लिए, 10 सीट अवेलेबल है SC के लिए और 5 सीट अवेलेबल है ST के लिए और 7 अवेलेबल है EWS के लिए, ठीक है। देन उसके बाद एक और सबसे बढ़िया कॉलेज है, बताओ कौन सा कॉलेज है। यहाँ पे एक है हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज में देखो सीट कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो 105 सीट। यानी भाई साहब बताऊं, अगर आप जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ना तो उसको टॉप पे रखोगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपका एडमिशन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। 105 सीट अवेलेबल है, OBC के लिए यहाँ पे 70, ठीक है, SC के लिए 39, ST के लिए 20, ठीक है, और आपका EWS है 26, देख रहे हो बहुत सीट्स अवेलेबल है। देन उसके बाद आपका दयाल सिंह कॉलेज, यहाँ भी आप देख सकते हो 93 सीट्स अवेलेबल है रिजर्व के लिए, 62 OBC के लिए और SC के लिए 36 और ST के लिए आपका यहाँ पे 17। तो इतनी सारी सीट्स अवेलेबल है और EWS के लिए 23। ओके, अब बात करते हैं एक सबसे बेहतरीन कॉलेज की जो कि नंबर 1 का कॉलेज है, ठीक है। हर किसी बच्चे का सपना होता है बस उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए जैसे तैसे। तो बताता हूँ भाई वो कौन सा कॉलेज है। यहाँ पर देखिए आपका जो कॉलेज है वो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। हर किसी बच्चे का टारगेटेड कॉलेज होता है भाई, हर कोई बच्चा चाहता है बस इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का, है ना। अब यहाँ पे देखो सीट्स कितनी अवेलेबल है। और रिजर्व की बात करें भाई 253, ओके, OBC की 169, ST की 94, ST की 47, SC की 94, ST की 47, EWS की 63। ओके, तो भाई यहाँ पर सीट ज़्यादा है, ठीक है। आपको ये करना है कि प्रेफरेंस लिस्ट में पहले इसको रखना है, दूसरे नंबर पे आपको हंसराज कॉलेज रखना है, तीसरे नंबर पे आपको दयाल सिंह कॉलेज रखना है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपका जो एडमिशन होगा ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत आसानी से हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लेना भाई। यहाँ पे 50 कॉलेजेस हैं,
ठीक है, ये जो आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ भी 100 सीट्स है भाई, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख लेना। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि जिन बच्चों को, यार और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, सॉरी 55 कॉलेजेस हैं, है ना, 55 कॉलेजेस है। लास्ट में आपका आता है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग का है ना, और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में 85 सीट्स हैं यहाँ भी, मतलब काफ़ी अच्छी सीट्स है यार इन कॉलेजेस में। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसका भी आराम से देखना। अब बात कर लेते हैं हम किसका, कि जिन बच्चों को बीकॉम प्रोग्राम करना है, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम करना है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन हुआ तो आप आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एक लैंग्वेज का एग्जाम, कोई सा भी एक लैंग्वेज का एग्जाम, 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम, 3 डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपकी इच्छा है दे देना, ठीक है। जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो भी दे सकते हैं, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो भी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, कोई सा भी लैंग्वेज, मान लो आपने इंग्लिश ले लिया एक लैंग्वेज है, प्लस आपने 3 डोमेन ले लिया, यानी कि आपने अकाउंट ले लिया, आपने मैथ्स ले लिया, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। जिनके पास मैथ नहीं, मैथ हटा के आप यहाँ पे BST रख देना, ठीक है, या ठीक है। और सेम ऐसी है आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरीके से होने चाहिए, है ना। यहाँ पे मतलब कि कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है कि ये आपका CUT में देना है, कोई सा भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है वो आपको दे देना, और एक लैंग्वेज, है ना, समझ गए। और सेक्शन 3 में देखो, सही सेक्शन 2 में देखो, यहाँ पे एक जनरल टेस्ट, यानी बोला जा रहा है कि एक लैंग्वेज, है ना, और आपको जो है एनी 1 सब्जेक्ट, कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको देना है डोमेन में से, ठीक है। आप अकाउंट के साथ जा सकते हो, आप इकोनॉमिक के साथ जा सकते हो, आप BST के साथ जा सकते हो, जिसके भी साथ आप जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। एक लैंग्वेज, एक डोमेन, और एक है आपका GAT का एग्जाम, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बस जनरल टेस्ट का फ़र्क है बस, और कुछ नहीं है ना। तो ये दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट हुआ तो आप आराम से जो है बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कितने सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे एक कॉलेज है जहाँ पे सीट ज़्यादा है, ठीक है, वो कौन सा है आपका, PGDAV कॉलेज। ये आपका ऑफ कैंपस का कॉलेज है यार, थोड़ा सा दूर पड़ता है, ठीक है, बट यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा है, 140 सीट्स है ना, 140 सीट है। उसके अलावा किरोरीमल कॉलेज, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पे 43 सीट्स हैं, है ना। अनरिजर्व की बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी कैटेगरीज की यहाँ पे तो आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देखना। उसके बाद एक कॉलेज और है यार यहाँ पे जो बहुत बढ़िया कॉलेज है, कहाँ गया वो, ये रहा, शहीद भगत सिंह कॉलेज, ठीक है, शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग का है और आपका जो मॉर्निंग का है। इवनिंग वाले में 180 सीट है भाई, इवनिंग वाले में 180 सीट है, और आपका जो मॉर्निंग है वो आपका 78 सीट्स है मॉर्निंग वाले में, ठीक है। तो ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग का और आपको मॉर्निंग का। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। ये देखो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यहाँ पे सीट देखो भाई कितनी ज़्यादा है, 214 सीट है, ठीक है। OBC की 125 है ना, और SC की 69, ST की 34, EWS की 21, मतलब सीट्स बहुत बढ़िया है भाई इन कॉलेजेस में। ओके, और एक कॉलेज और है आपका यहाँ पे श्री तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यहाँ पे जो है 30 को आपको सीट मिल जाएगा, है ना। और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी बढ़िया कॉलेज है। श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग का 117 सीट है यहाँ पे, ठीक है। श्यामलाल कॉलेज है यहाँ पे, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का है ये वाला, जिसमें 94 सीट्स हैं। ओके, तो इतने सारे कॉलेज आपको ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं, इतनी सारी सीट्स अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देखना, ठीक है। अब ये तो हो गई बात, अब बात कर लेते हैं आपकी फीस की और प्लेसमेंट की। तो भाई प्लेसमेंट की बात करें तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करके निकलते हो तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पैकेज है आपका 15 लाख टू 35 लाख पर ईयर, ठीक है। 15 लाख टू 35 लाख पर ईयर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई। देन उसके बाद आपका एवरेज पैकेज की बात करें, है ना, एवरेज पैकेज क्या है आपका 5 LPA टू 8.63 LPA। ओके, एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो। तो भाई अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके निकलते हो ना तो इतना तो आपको मिलने वाला है। ओके, देन उसके बाद बात कर लेते हैं फीस की। फीस देखो भाई यहाँ पे आपका जो है 15,000 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। सेमेस्टर 1 का फीस, है ना, 15,000 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ओके, कोई और डाउट वगैरह तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका CUT में हुआ तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इन केस किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो क्या करेगा भाई, उसके बाद ऑप्शंस होंगे। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने CUT में रखा होगा तो वो हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चले जाए, हो सकता है वह आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में चले जाए, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें वो इजीली एडमिशन ले सकता है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको CUT में जरूर रखना है।
पहला क्या रखना है आपको, मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ। लैंग्वेज में से आपको जो कोई सा भी एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे देना है। एक लैंग्वेज आपने इंग्लिश, हिंदी या कोई सी भी आपको जो देनी है दे देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पहला प्लस आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से हो गए आपके, अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे देना, ठीक है, मैथ्स का एग्ज़ाम दे देना, है ना, इकोनॉमिक्स का दे देना, और जो भी आप अगर मैथ्स को हटाना चाहते हो मैथ्स हटा के BST दे देना, अकाउंट्स हटाना अकाउंट्स हटा के जो भी आपको जो सब्जेक्ट रखना है 3 सब्जेक्ट आपको इसे भी रख लेना, क्लास 12 के मेन 3 सब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर मैथ्स नहीं है तो अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट नहीं है तो मैथ्स जरूर होना चाहिए, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका सेक्शन 3 से GAT का एग्ज़ाम देना है, जनरल टेस्ट का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है ना, तो आप जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये आपके 5 सब्जेक्ट कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, अगर ये 5 सब्जेक्ट आपके CUT में हो गए, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और GAT, तो आप 110% जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हो और मैक्सिमम कोर्स को टारगेट करने वाले हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप CUT रिगार्डिंग सारी गाइडेंस मिलेंगी, सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।